हरियाणा के सोनीपत में। ये वो शहर है जहां पर सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके आते हैं और लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं। और ये झटके इतने तेज थे कि आवाज तक आई। लोगों का ये कहना है कि न सिर्फ झटके महसूस हुए बल्कि तेज आवाज आई। अगर आसपास कांच है तो कांच अचानक आवाज करने लगी, या फिर बेड हिलने लगा, उससे भी आवाज आई। तो ये वो शहर हैं। और भूकंप का केंद्र कहाँ था? दिल्ली। भूकंप का केंद्र दिल्ली में धौला कुआं के आसपास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 5 किलोमीटर की जमीन के नीचे गहराई, जहां से भूकंप के झटके महसूस हुए और आसपास जो शहर हैं उन शहरों में धरती हिलने लगी। लोगों ने भूकंप के जब झटके महसूस किए तो उस वक्त जो अनुभव उन्होंने बताया, लगातार सुबह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों ने बताया कि ऐसा लगा कहीं से कोई ट्रेन गुजर गई हो, ऐसा लगा कोई धड़-धड़ की आवाज़ आई हो। तो ये अपने आप में अलग अनुभव था दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि भूकंप पहले भी आए होंगे, लेकिन ये भूकंप इसलिए भी अलग है और डराने वाला था क्योंकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में था। और यहाँ इन तस्वीरों के जरिए देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, आप समझिए कि तस्वीर कैसे बयां कर रही है कि आप बहुत देर तक, कुछ सेकंड तक, आप समझ 6-7 सेकंड तक ये कैमरा जो है हिलता रहा। और इस कैमरे की नज़र में आप देखिए कि आसपास जो चीज़ें हैं वो भी हिलती हुई नज़र आई हैं। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीर बता रही है कि भूकंप जब आया, भूकंप के जब झटके महसूस किए गए तो वो झटका कितना खतरनाक था और कितने तेज झटके थे। 4 तीव्रता अपने आप में ये माना जाता है बड़ा खतरा है, और वो भी तब जबकि भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही हो। दिल्ली के धौला कुआं में आप गहराई 5 किलोमीटर की गहराई पर, तो दिल्ली में, ये देश की राजधानी दिल्ली आज सुबह सुबह कांप गई। भूकंप से दिल्ली एनसीआर हिला। 4 तीव्रता भूकंप की मापी गई रिक्टर स्केल पर, और सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली आता है। अब समझिए कि पहले से ही खतरा है। यहाँ पर हाई राइज सोसाइटी है, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इमारतें बड़ी बड़ी हैं। उन इमारतों को में रहने वाले लोगों में कहीं ना कहीं ख़तरा ज़्यादा है, और यही वजह है कि वो डर गए। क्योंकि आप जब ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना बंद आपको करना पड़ता है। भूकंप के जब झटके महसूस होते हैं तो आप लिफ्ट इस्तेमाल ना करें, नहीं कर सकते हैं, तो फिर लोग दहशत में आ गए। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ये जो है भारत में भूकंप का जो ख़तरा है, ये इस हिसाब से अलग अलग जोन बांटे गए हैं। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, और जोन 4 में दिल्ली आता है। कैसे लोग डर गए, अनुभव क्या हुआ उन्हें जब ये झटके महसूस किए गए, लोगों का खुद आप अनुभव सुनिए। जी, मैं धनंजय तिवारी, मैं सिविल लाइन्स गुड़गांव में रहता हूँ। और आज सुबह 5:36 के आसपास मैं सोया हुआ था और उस टाइम जोरदार भूकंप का झटका महसूस हुआ। तो जब मैं बाहर निकल कर देखा तो और भी पब्लिक हमारे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए थे, और सबका कहना था कि आज ये बहुत जोरदार भूकंप आया। अब तक मतलब हमने ऐसा भूकंप फील नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित अवाना है। अमित जी, सुबह भूकंप झटके महसूस किए गए, कैसा कुछ जानकारी मिली? ऐसा तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज़ हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था, और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर, जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था, वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है, भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया। और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा, और भगवान की दुआ से भी हम सब लोग सुरक्षित हैं, और फिर अभी हम लोग सब ठीक है। 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर से हिल रहा था एकदम। 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी। बहुत तेज था, मतलब कि हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी था, हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा, कि भूकंप से आया है।
बस कोई 10 सेकंड के आसपास आया। अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के जा रही है। नीचे से जा रही है ट्रेन, एकदम ऐसे फीलिंग हुई है सबको। बहुत बढ़िया। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर करके हमें लगा, हम तो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे। और भूकंप आता क्यों है ये जरा समझिए। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स, ये 7 तरह के प्लेट्स होते हैं और यही प्लेट्स में हलचल होती है। प्लेट्स आपस में टकराने की वजह से ऊर्जा निकलती है, फॉल्ट लाइन कहते हैं, जहां पर ये आपस में प्लेट टकराते हैं और प्लेट टकराने की वजह से नीचे से जो ऊर्जा निकलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से फिर धरती हिलती है। ये ऊर्जा जो निकलती है फिर उसकी वजह से वहाँ उस जगह पर केंद्र माना जाता है जहाँ पर ये प्लेट्स टकराती हैं और जहाँ से ये ऊर्जा निकलती है। और ये बताया जा रहा है 4 से 5 किलोमीटर तक प्लेट्स खिसक जाती हैं। तो ये भूकंप आने के पीछे की बड़ी वजह है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात कि इस तरह के प्लेट्स जो हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, ये अलग अलग रीजन में हैं। हिमालय रीजन में भी प्लेट्स हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू कुश आपने सुना होगा कई बार, हिंदू कुश उस रीजन में प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर केंद्र होता है। हिमालय रीजन में 4 से 5 मिलीमीटर तक ये टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती हैं। बहुत माइनर है 4 से 5 मिलीमीटर तक, लेकिन अगर इतनी ही प्लेट खिसकती हैं, उसी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा से धरती फिर हिलती है, कंपन होता है। लेकिन सवाल ये है कि धरती दिल्ली में कैसे हिली, यहाँ केंद्र कैसे हुआ, यहाँ का प्लेट क्या हिल रहा है, यहाँ के प्लेट में कोई हलचल है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एक्सपर्ट्स देंगे। भूकंप से कैसे बचें? अगर भूकंप आता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। कैसे बचें मैं आपको बताता हूँ। तुरंत घर से बाहर निकल जाएं, कोशिश करें कि घर से बाहर आप निकल जाएं पैनिक होते हुए बिना। भूकंप से बचाव के तरीके, किसी खुले स्थान पर आप चले जाएं। अगर आसपास कोई खुले जगह पर है, कोई आप देख रहे हैं पार्क है जहां आसपास ज़्यादा बिल्डिंग ना हो, पेड़ और बिजली की लाइनों से दूर रहें। ये ज़रूर ख्याल रखें कि आसपास कोई पेड़ ना हो, बिजली की लाइन ना हो, पोल ना हो। बड़ी बिल्डिंग से आप दूर रहें। बड़ी बिल्डिंग ज़रूर, अगर आप बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं तो बड़ी बिल्डिंग से आप नीचे उतरेंगे, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर घर में हैं तो ज़मीन पर झुक जाएं, क्योंकि आप ऊंची इमारत में रहते हैं। जब तक आप नीचे उतरेंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते हैं, सीढ़ियों से आपको उतरना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो उसके बजाय आप घर में ही किसी कॉर्नर में झुक कर बैठ जाएं, किसी फर्नीचर में बेड के नीचे अगर आप झुक कर बैठ सकते हैं तो वहाँ आप बैठ जाएं। शीशे, खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवारों से दूर रहें। कोशिश करें कि घर में अगर आप रहते हैं तो इन जगहों पर आप ना छिपें, दरवाज़ों से, खिड़कियों